अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मद इस्लाम इजी मैथमेटिक्स के साथ चैप्टर 2 डेरिवेटिव एक्सरसाइज 2.5। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए। इल्म फैलाना नेकी का काम है, तो आपने क्या करना है, अपना हिस्सा शेयर करके ज़रूर डालना है। ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि लोग मैथमेटिक्स को समझें और अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। अब यहाँ पे वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व है, तो हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना होगा। सबसे पहले फंक्शन को हमने एज इट इज लिखना है, एक्स स्केयर सीकेंट एक्स सीकेंट 4x है। ये सबसे पहले इक्वेशन होनी चाहिए, तो इक्वेशन बनाने के लिए हम क्वेश्चन को एक्स स्केयर सीकेंट 4x को y का नाम देंगे, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो x है, दोनों तरफ d बाई डी एक्स लिखेंगे। y के साथ भी d बाई डी एक्स लिखा है, एक्स के सीकेंट 4x के साथ भी d बाई डी एक्स लिखा है। अब यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल यूज होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। फर्स्ट फंक्शन आपका u है, u एज इट इज लिखा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन v है, d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस सेकंड फंक्शन v है, एज इट इज लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन u था। अब हम अगर एक्स स्क्वायर को u का नाम दें, ठीक है, और सीकेंट 4x को v का नाम दें, फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज लिखा, d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन सीकेंट 4x का हमने डेरिवेटिव लिया, सीकेंट 4x हमने एज इट इज लिखा, सेंटर में प्लस का साइन, और डेरिवेटिव ऑफ u d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हमने प्रोडक्ट रूल का अप्लाई कर दिया। अब हमने सीकेंट का डेरिवेटिव का फॉर्मूला देखना है। सीकेंट का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, सीकेंट जो भी एंगल होगा वो एंगल के साथ लिखेंगे। सीकेंट 4x का डेरिवेटिव सीकेंट 4x tan x, और डेरिवेटिव ऑफ एंगल भी आपने साथ लिखना है। डेरिवेटिव ऑफ एंगल क्या है, 4x। पहले तो सीकेंट का डेरिवेटिव का फंक्शन, सीकेंट के फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट 4x। अगर एंगल 4x है तो एंगल भी साथ 4x लिखेंगे, टेंजेंट 4x, और डेरिवेटिव ऑफ 4x। जो भी एंगल होगा हर फंक्शन में एंगल भी साथ लिखना है, और एंड में एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई भी करना है। एक्स स्क्वायर को हमने एज इट इज लिखा, सीकेंट 4x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको दिखाया था, सीकेंट 4x टेंजेंट 4x डेरिवेटिव ऑफ 4x। अब सीकेंट 4x एज इट इज लिखेंगे, सेंटर में प्लस का साइन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा, सीकेंट 4x टेंजेंट 4x को भी एज इट इज लिखा। 4x का डेरिवेटिव 4 होता है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेरिवेटिव 4x आ जाता है। सीकेंट 4x और 2x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2x को हमने पहले लिख दिया और सीकेंट 4x को बाद में लिख दिया। अगर यहाँ से हम क्या करते हैं, सीकेंट 4x ये नज़र आ रहा है आपको, कॉमन है, ये कॉमन ले लिया, ये 4 है, ये एक्स स्क्वायर है, 4x स्क्वायर और ये 2x है, तो इसमें से कॉमन 2x आ सकता है। अगर 4 में से 2 कॉमन लेंगे 2 बच जाएगा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे x बच जाएगा। सीकेंट 4x आपने कॉमन ले लिया है तो टेंजेंट 4x आपके पास बच जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं, अगर 2x है, 2x आपने कॉमन ले लिया, सीकेंट 4x भी आपने कॉमन ले लिया, तो पूरी वैल्यू कॉमन आ चुकी है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1 बच जाएगा। यही आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट नंबर 2 है टेंजेंट क्यूब थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। सबसे पहले इसको हमने y के इक्वल लिख देना है। अब वेरिएबल हमारा यहाँ पे थीटा है, तो d बाई डी थीटा लिखेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा वर्डिंग में लिखेंगे।
और डी बाई डी थीटा दोनों वैल्यूज के साथ लिखा है, वाई के साथ भी और टेंजेंट क्यूब थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के साथ भी। प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन भी एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ यू हम लिखेंगे। ये प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट फंक्शन आपका टेंजेंट क्यूब थीटा, इसको यू समझेंगे, टेंजेंट क्यूब थीटा एज इट इज लिखा डी बाई डी थीटा ऑफ सेकंड फंक्शन आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा है, जो कि वी का नाम हमने इसको फॉर्मूले में दिया हुआ था। वी सीकेंट स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखेंगे, डेरिवेटिव यहाँ पे डी बाई डी थीटा क्योंकि वेरिएबल आपका थीटा है, फर्स्ट फंक्शन आपका यू था जो कि टेंजेंट क्यूब थीटा था, इसका आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। अब पावर रूल अप्लाई होती है। पावर रूल क्या होती है, पावर जो भी हो वो मल्टीप्लाई हो जाती है और जो फंक्शन होता है उसकी पावर n थी उसमें से एक माइनस हो जाएगी और बेस आपका एफ एफ एक्स था उसका आपने साथ डेरिवेटिव लाजमी मल्टीप्लाई करना है। ये पावर रूल है। अब टेंजेंट क्यूब थीटा तो हमने एज इट इज लिखना है, सीकेंट की पावर 2 है तो पावर शुरू में आ जाएगी और देख लें पावर 2 थी उसमें से एक माइनस हमने कर दी। और डेरिवेटिव ऑफ बेस आपने साथ लिखना होता है, बेस यहाँ पे सीकेंट थीटा है, पावर आपकी सीकेंट की 2 है लेकिन जो इसकी बेस है वो सीकेंट थीटा है, उसका बेस का डेरिवेटिव साथ लिखना होता है। सीकेंट स्क्वायर थीटा आपने एज इट इज लिखा, प्लस साइन पहले मौजूद था। पावर रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगी, पावर क्या थी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी और 3 में से देख लें एक पावर क्या हो गई है माइनस हो गई है और बेस आपकी टेंजेंट थीटा है, पावर आपकी 3 है तो बेस का हमने साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। ये बेस आपकी टेंजेंट थीटा थी उसका डेरिवेटिव आपने साथ लिख दिया। टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव आप देख सकते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है और एंगल का डेरिवेटिव साथ हमने लिखना होता है कि डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा 1 होता है तो इसलिए हमने टेंजेंट थीटा का जो डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर थीटा आपको मैंने मेंशन करा दिया, ये लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा और डेरिवेटिव ऑफ थीटा क्योंकि 1 होता है तो सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा बन जाएगा। अभी यहाँ पे आप देखेंगे सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा है, बाकी हमने इसको सॉल्व करना है। टेंजेंट क्यूब थीटा 2 सीकेंट थीटा की 2 पावर में से एक माइनस होके एक रह जाएगी, सीकेंट थीटा लिख दिया गया है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे इन चीज़ों को, 3 क्योंकि नंबर है वो पहले आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा हमने बाद में लिखना है। टेंजेंट क्यूब थीटा था उसमें से एक पावर माइनस होके 2 रह जाएगी, टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव मैंने बताया था कि सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। अब इसको फर्दर हमने सिंप्लीफाई करना है, टेंजेंट क्यूब थीटा और ये टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई के टेंजेंट की पावर 4 थीटा हो जाएगी, 2 नंबर है इसको पहले लिखना है और यहाँ पे जो सीकेंट थीटा है ये आपने एज इट इज लिख दिया, सीकेंट स्क्वायर थीटा था ये। क्यों सीकेंट स्क्वायर थीटा था कि एक सीकेंट थीटा ये है और एक सीकेंट थीटा ये है तो मल्टीप्लाई के सीकेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। उसके बाद सीकेंट स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे, सीकेंट स्क्वायर मिला के सीकेंट की पावर 4 हो जाएगी, सीकेंट 4 थीटा बन जाएगी, पावर इसकी 4 है, सीकेंट पावर 4 थीटा और ये 3 जो नंबर है ये आपने पहले लिख दिया है और टेंजेंट स्क्वायर थीटा आपने बाद में लिख दिया है। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं कि टेंजेंट की पावर 4 थीटा है और यहाँ पे टेंजेंट की पावर 2 थीटा है तो कम से कम टेंजेंट थीटा की पावर 2 है तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेंगे। टेंजेंट की पावर 4 थीटा में से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा बच जाता है और सीकेंट स्क्वायर थीटा है यहाँ पे और सीकेंट की पावर 4 थीटा है तो सीकेंट स्क्वायर थीटा कम से कम पावर है ये कॉमन ली जा सकती है। दोबारा बता देता हूँ,
टेंजेंट की पावर 4 थी और यहाँ पे टेंजेंट की पावर 2 थी। टेंजेंट स्क्वायर थीटा कॉमन, सीकेंट स्क्वायर की पावर सीकेंट की पावर 2 थीटा यहाँ पे, और यहाँ पे सीकेंट की पावर 4 है, तो सीकेंट की पावर 2 आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। एंगल तो साथ लिखना होता है। तो टेंजेंट 4 थीटा में से टेंजेंट स्क्वायर थीटा आपने कॉमन लिया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा बच गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा आपने कॉमन ले लिया है, और ये 2 जो नंबर है ये साथ आपने लिख दिया है। अब जो नेक्स्ट यहाँ से जो टर्म है 3 तो आपके पास आएगा ही। सीकेंट की पावर 4 थी, उसमें से सीकेंट स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, सीकेंट स्क्वायर थीटा बच गया, और टेन स्क्वायर थीटा आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, तो इसलिए टेंजेंट स्क्वायर थीटा आपने लिखेंगे, सिर्फ 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यही इसका क्या है आंसर है।